इस ब्रह्मांड में सही चीज़ कहाँ ले जाती है, गलत चीज़ कहाँ ले जाती है, सब कुछ उसी के चारों तरफ घूमता है। अगर आपने सही किया तो आप उसके पास पहुंचेंगे, गलत किया तो उससे दूर पहुंचेंगे। गॉड, डिवाइन। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय करिए, बट अल्टीमेटली आप उस जॉय को भी, उस मज़े को भी बोर हो जाएंगे। यही श्राप है, नरक। ये श्राप है कि जो भी चीज़ आप एंजॉय कर रहे हो, चाहे ड्रग्स है, चाहे पैसा है, चाहे कुछ भी हो, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और सही वो जो कभी ख़त्म नहीं होता, ईश्वर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। हम लोग बात कर रहे थे भूत प्रेत के बारे में कि ईश्वर क्यों ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को भूत प्रेत बना देता है, या ईवल क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को एक नया डायरेक्शन देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अब जब भूतों की बात आ रही है तो दो चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। कैसे लोग भूत बनेंगे? दो टाइप के लोग, जो दूसरा जो अटैच्ड है। हाँ, जो क्रिमिनल है और जो अटैच्ड है, जो गलत काम करते हैं और जो किसी चीज़ से अटैच्ड हैं। और फिर वहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्क और स्वर्ग। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नर्क में जाएंगे। पहले मुझे लगता था कि ये थोड़ा बहुत गलत है भगवान के पार्ट पे, क्योंकि अगर हम लोग गलत काम कर भी रहे हैं तो ज़्यादातर इंसान गलत काम करता है अपनी परिस्थिति के हिसाब से, तो उसको फिर नर्क में क्यों डाल रहे हैं, उसको क्यों सज़ा मिल रही है। लेकिन अब आज पहली बार मुझे इस किताब से ये क्लियर हुआ, मतलब इसके पहले जिनोगा में भी ऐसे ही बात कही गई है साफ साफ, कि पाप और नर्क ये दो चीज़ें वो नहीं हैं जो हम नॉर्मली समझते हैं। क्या है ये पाप? कोई आदमी जब नर्क में जाता है या भूत प्रेत बनता है तो उसके पीछे वजह क्या है, या सचमुच में नर्क जाता है या कोई और जगह पे जाता है। क्योंकि पुराने ज़माने में, आज से 500-1000 साल पहले जब ये बात कही जाती थी कि तुम मरोगे तो नर्क में सड़ोगे। अभी कल हम लोग गए थे तो नर्क में ही गए थे एक तरह से। एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, रात भर उसके माता पिता और कम से कम 4-5 डॉक्टर्स रात भर खड़े उसके साथ में जूझ रहे हैं। वो बच्ची तो बेचारी नर्क में थी, एक्सीडेंट हो गया था उसका। और उसके बाद सुबह तक 24 घंटे हो गए, उसके माता पिता सोए नहीं थे। हम लोग पहुँचे, हम तो खैर 4-5 घंटे सो लिए थे, हम भी फिर 24 घंटे जगते रहे। आईसीयू में थे तो नर्क से कम नहीं था। और जो भी लोग बाहर लेटे हुए थे आईसीयू के बाहर, उनका किसी न किसी का कोई ना कोई बीमार अंदर था, तो वो भी एक तरह का नर्क है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आखिर? क्यों भगवान ने एक ऐसी दुनिया का डिज़ाइन किया जहाँ पर हमें नर्क में रहना पड़ता है? ऐसा क्यों है? इसी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत पुरानी किताब है एक, द बुक ऑफ डेड। उस किताब में से जो लिखा गया है उसमें से एक फ़ोटो बनाई गई है। उस फोटो को अगर आप सर्च करेंगे, उसका नाम है द जजमेंट सीन। मरने के बाद आपको जज किया जाता है। उसमें एक एंशिएंट इजिप्शियन हैड एन ऑब्सेशन विथ डेथ एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड ग्रेव्स। जब भी कोई सिविलाइजेशन बहुत पीक पर पहुंच जाती है, मतलब बहुत अमीर हो जाती है, खाने पीने की टेंशन ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर लोग, तब लोग सोचना शुरू करते हैं मौत के बारे में। जब तक कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, खाना ही नहीं मिल रहा है, तो ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं। जब सब कुछ मिल जाता है तब आदमी मौत के बारे में सोचता है। तो एंशिएंट इजिप्शियंस के बारे में कहा जाता है कि वो लोग ऑब्सेस्ड थे मौत के बारे में, कि मौत के बाद क्या होगा। इस फोटो में एक ऐसी चीज़ दिखाई गई है जहाँ पर एक आदमी मर गया है और वो धरती से चला गया जहाँ पर इंसान रहते हैं, और अभी उस दुनिया में पहुँचा नहीं है। एक तरफ इंसानों की दुनिया है और एक तरफ जो मर के उस दुनिया में जा चुके हैं वह। इस बीच में वो अटका हुआ है, और फिर उसका एक
तराजू रखा जाता है और उस तराजू में उसका चेक किया जाता है कि कितना अच्छा काम किया, कितना गलत काम किया। और उस पूरे कार्यक्रम को जो आदमी हैंडल करता है, जैसे इंडिया में तो यमराज माना जाता है और यमराज के एक असिस्टेंट है जिनका नाम है चित्रगुप्त, और वो आपकी सारे कृत्यों का, सारे एक्टिविटीज़ का एक बही लेखा रखा हुआ है, अकाउंट रखा हुआ है। आपका P&L बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे ज़िंदगी भर का आपने किसके साथ अच्छा किया है, किसके साथ बुरा किया है, ढेरों कहानियाँ हैं। ऐसे वहाँ पर एक गॉड एनुबिस है इजिप्ट में, और वो एक तरफ तराजू में इंसान का दिल रखता है, हार्ट, और दूसरी तरफ एक ऑस्ट्रिच चिड़िया है, उसका फेदर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वजन किया जाता है आपका मरने के बाद, वो हार्ट, दिल, आपका सर नहीं, विचार नहीं। और वो हार्ट का मतलब क्या है? आपकी मरने के बाद चेतना कैसी है, आप एक अच्छे इंसान थे या आप बहुत क्रूड इंसान थे, निर्दयी इंसान थे। और ये बड़ा टेंस्ड माहौल है। वहीं पर बगल में एक आदमी है जिसका खूब बड़ा सा मुंह एक मगरमच्छ की तरह है, जो इंतज़ार कर रहा है, अच्छा तुम अगर गलत आदमी हो तो तुम्हें चबा जाऊं मैं। और वो देखना चाहता है कि जस्ट इसके तराजू में बस गलत काम दिख जाए तो जो तुम्हारा दिल है वो खा जाएगा। अगर आपका गलत आपके अच्छे से ज़्यादा निकल गया तो मगरमच्छ आपके दिल को खा जाएगा मरने के बाद। अगर इस तराजू पे आप हारे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपकी सोल की ज़िंदगी ख़त्म। अब ये चीज़ अगर मुझे 20 साल 25 साल पहले बताई गई होती तो मैं, अगर किसी ने बहुत अच्छे से समझा दिया होता तो मैं बहुत डरता। मैं डरता था भी बचपन में, डेथ से नहीं, पाप करने से, गलत काम करने से। आज मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी तो सेक्स के बारे में बोल रही थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। और फिर वो अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बता रही थी कि उन्होंने गलत काम किया था किसी के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ में, फिर सुसाइड कर लिया, वो मर गई। अब चाहे सेक्स हो, चाहे किसी के साथ में धोखा हो, पैसे रुपए का धोखा हो, हम सब ने थोड़ा बहुत किया है गलत। और जब हमको बताया जाता है कि देखो गलत करोगे तो सड़ोगे, नरक में सड़ोगे, ये चीज़ भी हम लोगों को डरा करके हमारे गलत कामों को रोक नहीं पाती। और मैं इस चीज़ से बहुत दिन परेशान था, बहुत सालों तक परेशान था। पैसे चोरी करता था मम्मी के पर्स में से, बचपन में गंदी गंदी फिल्में देखते थे। अब ये पाप क्या, ये मरने के बाद तुम नरक में जाओगे? पहली बात तो हम लोग सोचते भी नहीं थे इतना, मरने के बाद के बारे में क्या सोचना। ज़्यादातर लोग जो मरने के बारे में सोचते हैं वो कौन होते हैं पता है? दुखी लोग। सबसे ज़्यादा सोचते हैं बूढ़े और बीमार, जो चिंता, जो दिमाग में अब लगता है कि मरूंगा तो क्या होगा मेरा, हम लोग नहीं सोचते। लेकिन मेरी एक डिस्कवरी है जिनोगा के बाद, वही मैं आज शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डरिए और सही काम करिए, कुछ और डिस्कवरी है। गलत और सही क्या है, नर्क और स्वर्ग क्या है। डॉक्टर माइकल न्यूटन है जो पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और उनको ले जाते हैं उनके पास्ट में। पास्ट में जाते जाते वो चले जाते हैं पास्ट के लाइफ में, मतलब जो नई ज़िंदगी पैदा होगा और जो ये ज़िंदगी है इन दोनों के बीच में। नहीं, वो तो फ्यूचर लाइफ हो गई, जो पिछली ज़िंदगी में था और जो ज़िंदगी में है इसके बीच में। अब जो लोग भी इस तरह से हिप्नोटाइज करके गए हैं वो बोलते हैं एक चीज़ तो गलत है इस पूरे पिक्चर में, कि आप जाएंगे मरने के बाद वहाँ पर आपको तराजू में तौला जाएगा आपके अच्छे बुरे को, और उसके बाद में आपको एंट्रेंस या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको मरने के बाद उस दुनिया में एंट्रेंस नहीं मिलता, ऐसा किसी को नहीं है। ये डॉक्टर ने बहुत से लोगों से बात की हिप्नोटाइज करके, और ये बताते हैं कि किसी का भी डिनाइड नहीं है एंट्रेंस मरने के बाद। तो अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी अच्छा काम करे, एक आदमी बुरा काम करे, और फिर भी उसको एंट्रेंस मिलेगी वहाँ ईश्वर के दुनिया में मरने के बाद। फ़र्क क्या है? जैसे जो ये ट्रैप्ड सोल है उनको तो डिनाई कर देते हैं। नहीं, वही तो मैं बताना चाहता हूँ। जब आप जाते हैं दूसरी दुनिया में, आप भटकते हैं यहाँ पर, तो भटकन ईश्वर की मर्जी से नहीं है, वो अपनी मर्जी से। आप देखिए घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, स्कूल में आपको मारा जाएगा, आपका होमवर्क चेक किया जाएगा,
आप नहीं दिखाना चाहते होमवर्क। मैं बहुत बार ऐसा करता था। ट्यूशन का अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो घर से निकले, पार्क में चले गए, टाइम पास करके वापस चले आए। तो क्या मुझे ट्यूशन टीचर ने मना किया था नहीं आना? ऐसे ही जो मर गया उसकी कुछ इश्यूज हैं, उसकी चॉइस है। अच्छा, उसकी चॉइस कहाँ से बनी है? एक आदमी गलत काम क्यों करता है? डिज़ायर्स की वजह से। अगर डिज़ायर्स तो हैं तो फिर वो तो करेगा ही गलत काम। हम यहाँ बात करें, अगर कोई आदमी नहीं करना चाहता गलत काम, वो नहीं चाहता उसकी लाइफ में एक्सीडेंट हो। आजकल हम लोग बना रहे हैं सीरीज स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो हम कर्म में, अपने एक्टिविटीज़ में गलत क्यों करना चाहते हैं? क्यों करते हैं? तीनों सेंटर्स पे कंट्रोल। वेरी गुड। अरे आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने ऐसी बात बोली जो बहुत से पीएचडी लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बात उनके कॉन्सेप्ट में घुसी नहीं है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अब आपको अगर ये चीज़ याद रह जाए, डोंट मेक बिग मिस्टेक्स। ऐसे ही आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, आपको याद नहीं रहा कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी का एकदम सही है, बन चुका है। हमारे ब्रेन में 3 गुण हैं और ये तीनों गुण आपस में ऐसे टकराते हैं जैसे आज वो तार का शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ऊपर हम लोग कनेक्शन करवा रहे थे एसी का सोलर के साथ में और शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ऐसे हमारे ब्रेन में 3 सेंटर्स हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इमोशन और सेंसो वाइटैलिटी। और ये जब तीनों आपस में उलझे हुए होते हैं, एकदम सही तरीके से एडजस्टेड नहीं होते, तब डिज़ायर्स पैदा होती हैं और वो फिर डिज़ायर्स हमको परेशान करती हैं कुछ करने के लिए जो बाद में पता चलता है गलत है, करते समय नहीं मालूम पड़ता। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हमारे पास है। सुनिए, डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इसके लिए पहले मैं बता दूँ, हम में से ज़्यादातर लोग, हमारे माता पिता, सोसाइटी में लोग यही मानते हैं, जब भी कोई पूजा पाठ होती है, कहीं पर भजन सत्संग होता है, तो यही माना जाता है सारे के सारे लोग एक ही जगह पे नहीं जाते। कुछ लोग जाते हैं नरक में और कुछ लोग जाते हैं स्वर्ग में। अब जो नई नई थियोलॉजी आ रही है, थियोलॉजी मतलब ईश्वर की पढ़ाई, गॉड की पढ़ाई को थियोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमने डेट को क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं एक भाषा में, डेट को, उधारी को लेवरेज। ऐसे ही भाषा का जो लोग भी चर्च में पढ़ते हैं उनको थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कृष्णमूर्ति को जिस संस्था ने अडॉप्ट किया था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, जो थियो की लॉजी को पढ़ते थे। तो अब धीमे धीमे लोगों की समझ और स्पेशलाइज्ड होती जा रही है। अब लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को पकड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। देखिए, अगर कोई आदमी ने पाप किया है, मान लीजिए पाप तो छोड़िए, आपने कुछ गलत काम किया है, सिगरेट पिया। उस दिन मैं मीटिंग कर रहा था जब रिम्पी स्कैन की टीम के साथ में, हम लोग थिंक अगेन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मोटिवेशनल इंटरव्यू। शुरू में तो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट 90% लोग पूरी तरह से फोकस्ड हो गए थे। सबकी शक्ल देख रहा था मैं, मुझे खुशी हो रही थी। फिर जब मीटिंग हो गई तो एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा, सर अगर मैं अपना सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ तो कैसे छूटेगी? क्या मोटिवेशनल इंटरव्यू से छूट जाएगी? मैंने कहा हो सकता है छूट जाए। उसके अंदर में एक होप आई, उम्मीद आई। ये तो छोटे से पाप की चीज़ है, छोटा सा गलत काम है सिगरेट पीना। अगर कोई आदमी बड़ा गलत काम कर रहा है, क्या वो चेंज नहीं होना चाहता? और अगर चेंज होना चाहता है तो क्या अगर उसको हम एक बड़े से जेल में डाल दें तो चेंज हो जाएगा? कह रहे हैं बहुत सी जो बारीक, बहुत स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स, वो तो ये मानती हैं कि हमारे ब्रेन में ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती है, गुड और ईवल। मतलब दोनों हैं, एक साथ दोनों हैं। भाई आई सेंटर है, आई सेंटर का मतलब बुद्धि। अच्छा, बुद्धि को हम पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और बुद्धि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आज की क्लास का सबसे कोर सेंटेंस, जो लोग भी गलत करते हैं, आपके हिसाब से जो गलत है उसका रिजल्ट क्या है? जो सबसे बड़ी सजा है वो क्या है? ईश्वर से सेपरेशन। आज मैं गया था खेत में, तो मेरे साथ अनुज भी थे वहाँ और आशु भी था।
जो काम करता है हमारे यहाँ। जब नाप नपाई हो गई, हम लोग वापस आ रहे थे, तो अनुज बाइक से आ रहे थे, मैं कार से आ रहा था, और पीछे आशु बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि मैं भैया के साथ बाइक पर आऊँगा। तो मुझे लगा वो बाइक पर आएगा, मेरे साथ कार में आ जाए। और जब वो कार में बैठा तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो कार में फर्स्ट टाइम बैठा होगा। वो पीछे देख देख के इनको देख रहा था, हम तो गाड़ी में बैठ गए। और दूसरी चीज़ मुझे एहसास हुई, वो पहली बार एसी में बैठा होगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार एसी में गया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं भगवान से मनाता था काश मैं बार बार बीमार पड़ जाऊं, क्योंकि डॉक्टर के कमरे में एसी चलता था बचपन में, डॉक्टर लोगों के कमरे में जो बड़े सीनियर स्पेशलिस्ट होते थे। एक एक करके नंबर आता था, अब एक एक घंटे बाद नंबर आता था, पैसा दे दो, उसके बाद तुमको टोकन मिलता था, तुम्हारा नंबर आएगा। और फिर 5 मिनट के अंदर डॉक्टर साहब देख करके पर्ची बनाकर दवाई कर दे देते थे। मुझे अरे यार थोड़ा 10 मिनट और देखते, आधे घंटे देखते, थोड़ा अच्छे से एग्जामिनेशन करते। उस समय एसी कहाँ होते थे। तो गर्मी के मौसम में अगर एसी के कमरे से आपको बाहर निकाल दिया जाए तो वही आपके लिए नर्क है। ईश्वर का प्रेजेंस स्वर्ग, और उससे दूर होना नर्क। चीजों को समझ पाना स्वर्ग, कंफ्यूज्ड होना नर्क। कुछ दिन पहले मुझसे डॉक्टर एमपी पूछ रही थी, मेरी वाइफ पूछ रही थी किसी बात पर, वो कह रही थी तुम्हें नहीं याद आती अपने बचपन की, या कोई एक्साइटिंग चीज़ अगर हो रही है, अच्छी चीज़ हो रही हो, तो तुम्हें उसमें एंजॉय नहीं करते तुम। हम लोग पास्ट को याद कर रहे थे। फिर मुझे समझ में आया, उनको मैं बताते बताते मुझे याद आया ये चीज़, कि मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई नई गाड़ी आ रही है, नया कपड़ा आ रहा है, इसकी खुशी नहीं होती। मुझे अब पता है कब खुशी मिलती है, जब कोई चीज़ समझ में आती है। ऐसा लगता है दिमाग में एक गांठ थी, वो खुल गई, और उसका असर काफ़ी टाइम तक रहता है, 2 घंटे 4 घंटे। जब साईं बाबा पढ़ रहे हैं तब तो पूरे टाइम था। हाँ, हम लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो अब इन्वेस्टिंग की एक बहुत बड़ी उलझन है। डरता था मैं इन्वेस्टमेंट से, अब मैं उतना डरता नहीं हूँ। अब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट मतलब स्विमिंग पूल में मैं तैर सकता हूँ, नदी में तो नहीं, बट स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पाप मतलब ईश्वर से दूर रहना। ईश्वर क्या है? एक मेंटल स्टेट ऑफ क्लैरिटी। अभी जब मैं गया था, उस बच्ची का ऑलमोस्ट डेथ होने जैसा था। अगर मैं उसका पिता होता, उसके पिता को मैंने देखा हो, किसी से बात ही नहीं कर रहा था, वो परेशान। लेकिन मेरे मन में एक तरह की पीस है डेथ को लेकर। वो पीस कहाँ से आई है? बिकॉज ईश्वर के पास हूँ मैं। अब वो ईश्वर कोई मैजिकल भगवान नहीं है, वो एक मेंटल स्टेट है। एक बहुत पुरानी बुक है, द टिबेटन बुक ऑफ डेड। बाइबल से भी बहुत पुरानी है। बाइबल है कम से कम 2000 साल पुरानी, ईसा मसीह के टाइम की। उससे भी कितने साल पुरानी? हज़ारों साल पुरानी बाइबल से भी। मुझे लगता है ना, जैसे छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को जो भाषा नहीं जानते और वो बार बार यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। जैसे अभी मैं गया था तो एक 1.25 साल का बच्चा था, उससे मैं मिला। बोलते सबसे बड़ी परेशानी इस समय ये है कि उसको छोड़ दो तो खरगोश की तरह यहाँ वो भागता है और सीधे उंगली डालेगा कहाँ? सॉकेट में। इसलिए उसको डराना पड़ता है कि जूजू कीड़ा, वो जो का बेटा है, वो सीधे जाकर सॉकेट में हाथ डालेगा। तो पुराने ज़माने में जो लोग थे ना, ऐसे ही जाकर के बदतमीजियाँ करते थे, तो उनको डराया जाता था। परगेटरी में जाओगे, नर्क में जाओगे अगर तुमने गलत नज़र से किसी और की बीवी को देखा, किसी के पैसे को चुराया। वो है गलत, लेकिन गलत क्यों है पता है? इसलिए नहीं क्योंकि आप नर्क में जाओगे और मरोगे। गलत क्यों है? किसी और की वाइफ को गलत नज़र से देखना या किसी को पैसे को चोरी करना गलत क्यों है? ये हमने अभी रिसेंटली ट्राई किया था एक वीडियो में। ये आवाज़, कौन सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है? जो रस्ते का। थोड़ा सा पानी पीजिए।
ये और चेंज हो जाएगी। ये वाली अच्छी है पहली वाली से, सही में ये वाली, ये अच्छी है। ये बेकार नहीं, मुझे लगा ये सीधे आप इसको बेकार बोल रहे हैं, ये भी तो आवाज़ ही है। रेजोनेट नहीं कर रही ना। हाँ, देखिए हमारे ब्रेन में एक लाइफ में और हमारे ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम बना है जहां पर हम सही को पहचान सकते हैं। जब आप सही को सही की तरह देख पाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। जब आप सही को नहीं देख पाते तब आपसे होती हैं गलतियां। जब कोई आदमी चोरी करता है और उसको पता है कि ये मेरा पैसा नहीं है, मैं चुरा रहा हूं, और फिर भी चोरी करता है, इसका मतलब उसके ब्रेन में कुछ ऐसा उलझन हो गया है, कुछ ऐसी तार को क्या बोलते हैं, कोई शार्ट हो गया जिसकी वजह से उसको गलत सही दिख रहा है। अब जब गलत सही दिखाई देगा, तुमको गलत तार को तुम गलत जगह पर डालोगे और झटका पड़ेगा तो क्या होगा, उसका गलत असर भी होगा। और जब गलत असर आएगा तुम लोगों को लगेगा यार भगवान हमको सजा दे रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं, मैंने चलाया था एक बार बहुत समझदारी के साथ, चाबी ले ली चुपके से, गाड़ी लेकर निकल गया बम्बई में, और गया स्टेशन के पास, गाड़ी बंद। मालूम है ना क्या हुआ था? खूब धक्का मारा, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। फिर थक हार के मेरे पास 500 रुपये जेब में थे, बुलाए मैकेनिक को, मैकेनिक में भी खोला खाला देखा, पता क्या बोलता है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पहला रूल गाड़ी का ये होता है, जब आप गाड़ी निकालें तो उसमें देखें पेट्रोल है कि नहीं। वही नहीं देखा मैंने, तो क्या भगवान ने मुझे वहाँ जंगल में जाकर के फंसा दिया, पेट्रोल खाली कर दिया, गाड़ी खराब कर दी? नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्क और स्वर्ग, चाहे आप धरती पर हों चाहे आप मरने के बाद कहीं और हों, नर्क मतलब जहां पर आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं लेकिन एक्टिविटी तो कर रहे हैं आप। आप जब किसी से बात करते हैं थोड़ा सा अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं अभी नर्क क्रिएट कर रहा हूं कि स्वर्ग। आज मैं उस बच्ची से बात कर रहा था जो हमारे यहाँ काम करती है, आधे घंटे तक उसने अपने बारे में बताया। 3 साल 4 साल से हमारे साथ काम करती है, लेकिन आज उसने अपने बारे में वो सब बताया जो पहले कभी नहीं बताया। बोलती गई। एक बार बचपन में वो और उसकी बहन और उसका भाई तीनों छोटे छोटे थे और उसके पापा को लोग मारने आए थे, तो अपने तीनों बच्चों को लेकर गए, कहीं भूसे के अंदर छुपा दिया और आग लगा दी, छप्पर पे आग लगा दी। मरने वाले थे, बता रही थी मैं मरने वाली थी, फिर किसी ने बचा लिया। उस समय मैंने उससे कुछ काउंसलिंग नहीं दी, मैंने तो खाली सुना, लेकिन सुनना भी किसी के लिए स्वर्ग हो सकता है। लेकिन हम सुनते कब हैं किसी को? जब हम खुद अंदर से स्वर्ग में हैं, जब हमारा आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर ऐसा है कि हम आराम से किसी को सुन सकते हैं। अगर हम अंदर से बेसब्र है ना तो हम किसी को सुन ही नहीं सकते, हमको लगता है यार क्या पक कर रहा है। हाँ, किसी को सुनेंगे हम, कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो, कहीं कोई वीडियो चल रहा हो जिसमें कोई कॉमेडी का सीन चल रहा हो, या कहीं कोई ऐसा प्रॉमिस दिखा रहा हो कि आपको पैसा कमा सकते हो, या कोई ऐसा बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, बहुत सेक्सी इंसान दिखाई दे रहा हो तो उसकी बात सुन लेंगे। लेकिन हमारे सामने जो है उसको नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाते? बिकॉज वो नर्क हमारे अंदर ही। कौन सा नर्क? कंफ्यूजन। इसलिए मेरे हिसाब से ईश्वर मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी, नर्क मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट बिगिनिंग, जब आप किसी किताब को ना ऐसे पढ़ते हैं, खासतौर से स्पिरिचुअल बुक्स को, कहानी की तरह नहीं, एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए, एक ज्ञानी बनने के लिए, तब आपको उसको बहुत बारीक चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे तो ठीक है यार, ये विलन था, ये हीरो था, इसने उसको मारा, लेकिन कभी पूछा कि ये हीरो बना क्यों? रावण ने आखिर सीता का हरण किया क्यों? खाली बुरा इंसान था या उसके ब्रेन में कुछ चल रहा था? पता है क्यों किया था रावण ने ये सब? क्यों किया था? उसकी बहन की नाक काटी थी। उसकी बहन की नाक काटी तो उसने सीता का अपहरण कर लिया। उसको भड़काया था कि वो बहुत सुंदर है, ऐसे कर करके। ये तो सुपरफिशियली स्टोरी, हमने स्टोरी याद है। मैं चाहता हूं इसको हम ऐसे पूछें जैसे एक साइंटिस्ट पूछता है
जैसे डार्विन स्टडी करते हैं स्पीसीज़ को, अभी पढ़ेंगे आप इन्वेस्टमेंट में, बड़ी भारी चीज़ें हैं। मैंने एक चीज़ पढ़ी कि मान लीजिए आप डार्विन की किताब में एक गिरगिट है, छोटी सी गिरगिट पेड़ पे रहती है। पता है गिरगिट भी अलग अलग टाइप की होती है, 150 टाइप की गिरगिट होती है। पत्ते पे चलने वाली अलग गिरगिट है, घास पे चलने वाली अलग गिरगिट है, ट्रंक्स पे चलने वाली अलग गिरगिट है, पत्थर पे चलने वाली अलग गिरगिट है। और ये सारी की सारी अगर इंडिया की हैं तो इन पत्थर पे चलने वाली इंडिया की गिरगिट और ऑस्ट्रेलिया की गिरगिट पत्थर पे चलने वाली, ये दोनों अलग अलग प्रजाति की हैं। नहीं, देखने में दोनों सेम हैं, यहाँ की पत्थर की गिरगिट और वहाँ की पत्थर की गिरगिट, लेकिन डीएनए ऑस्ट्रेलिया की पत्थर की गिरगिट का डीएनए मैच करता है ऑस्ट्रेलिया की पेड़ की गिरगिट से, और इंडिया का पत्थर का गिरगिट का डीएनए मैच करता है इंडिया के पत्थर से, इंडिया के पत्ते या किसी भी गिरगिट से। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे अगर ये पत्थर का गिरगिट है और ये पत्थर का गिरगिट है तो ये सब के सब एक ही जगह से आए होंगे, इनका सोर्स एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो हम इंसानों में भी तो है। हाँ, लेकिन जब आप इसका मन तो यही मानता है कि ठीक है यार ये शेर है और ये शेर है, इसका मतलब ये शेर कॉमन एंसेस्टर्स होंगे इनके। देखिए गलत समझा गया है बाइबल में या इवन स्क्रिप्चर्स में, ये गलत समझा गया है कि तुमने गलत किया है और तुमको बैनिश कर दिया जाएगा पाप के लिए नर्क में डाल के। क्रिश्चियन पर्गेटरी मतलब नर्क को माना जाता है एक ऐसी जगह जहां पर आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, सफरिंग दी जाती है। आपने गलत काम किया तो आपको भी सफरिंग मिलेगी, और जब आपके सारे गलत काम मतलब मार मार के टॉर्चर खा खा के जब सारे गलत काम खत्म हो जाएंगे तब आपको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। निहायत गलत चीज़ है ये। और ये भी माना जाता है अगर आपने कोई डेडली गलत काम कर दिया, बहुत ही गलत काम, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नर्क पे रखा जाएगा। तो सवाल अपने को पूछना चाहिए साइंटिस्ट की तरह, क्या सही में ऐसा नर्क होगा जहां पर एक अच्छे इंसान को एक बुरे इंसान से हमेशा हमेशा के लिए अलग करके रखा जाएगा? डॉक्टर माइकल कहते हैं जितने भी लोगों को मैंने हिप्नोटाइज करके देखा है वो सब के सब कहते हैं बस एक ही जगह पर सफरिंग होती है सबसे ज़्यादा, और वो है धरती पर। सारी सफरिंग यही होती है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है, सफरिंग लोक कहा गया है। जो कुछ भी कह दीजिए, इसके बियॉन्ड जब आप वहाँ जाते हैं तब सफरिंग नहीं होती। ये भी देखा उन्होंने, सारे लोग मरने के बाद एक ही जगह जाते हैं और वहाँ पर आपको ट्रीट किया जाता है दो तरीके से। कैसे? पेशेंस एंड लव। यहाँ पर भी अगर आप यही दोनों चीज़ें डालना शुरू कर दें तो आप एक डिवाइन आदमी हो जाएंगे। अगर ये दो क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, पेशेंस एंड लव, तो आप डिवाइन हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सोल्स हैं जब वो मरते हैं तो उनको अलग किया जाता है, लेकिन वो तब एट द टाइम ऑफ देयर ओरिएंटेशन विद गाइड्स दे आर नॉट एक्टिवेटेड अलॉन्ग द सेम ट्रैवल रूट अदर सोल्स। और इनको जब यहाँ से जाते हैं तो जो बाकी सोल्स जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं ले जाया जाता, कहीं और ले जाया जाता है। अब सुनिए ध्यान से, जो सो कॉल्ड बहुत बड़े पापी होते हैं उनके साथ क्या होता है। एक चीज़ जनों का बहुत तरीके से स्ट्रेस करती है, बहुत सटल चीज़ है। देखिए ये पेन है, इस पेन से अगर हम लिखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अनुज लिखते नहीं हो ना, तुम ज़्यादा कम लिखते हो। अनुज की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, गरिमा की हैंडराइटिंग अच्छी है, आप भी लिखते हैं, श्रवण भी लिखता है। ये जो लिखते हैं ना, इसमें एक तो पेन को पकड़ करके पीछे खींचना होता है, फिर आगे छोड़ना होता है, पीछे और आगे। तो जब पीछे खींचते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट्रेन, और जब आगे छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो पेन को लिखते समय आप रिस्ट्रेन करते हैं और रिलैक्स करते हैं। लाइफ में भी यही करना होता है। जब आपके सामने ऐसा मौका आता है जहाँ पर कोई चीज़ आपको दिखती है ये गलत है, वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा अपने माइंड का रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल। ये मेरा नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड के सहियों को, जो चीज़ सही है ब्रह्मांड में, उसको समझते जाएंगे। अभी थोड़ा मुश्किल चीज़ है समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आएगा। आपके सामने कुछ हो रहा है, वो ऐसी चीज़ है कि आप उसमें अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। कहीं सेक्स हो रहा है, कहीं पर पार्टी चल रही है। अब वो दो लेवल के होते हैं। एक तो छोटा मोटा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कहीं शादी चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शादी में जाकर चुपके से खाना खा लूँ, कोई देखेगा नहीं, तो वो छोटा मोटा गलत है। और एक ऐसा है कि भाई किसी का पैसा रखा है मेरे सामने, मैं उसका खजांची हूँ और मैं चोरी करके ले जा सकता हूँ उस पैसे को, थोड़ा बड़ा है,
इससे भी बड़ा है बलात्कार या मर्डर किसी का। लेकिन एक इसमें जो डिफरेंस है वो केवल इंटेंसिटी का है तीनों एक ही। चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। और आज से मैं चाहता हूँ सही को आप लोग म्यूज़िक से कोरिलेट करिए। एक म्यूज़िक है जहाँ पर आप क्लासिकल म्यूज़िक समझते हैं, और एक है कौन सा, पद्दोपति पद्दोवती, कौन सा गाना है वो, है पद्दोपति, ऐसा कोई गाना है जिसमें कि उसको कोई सुर है ना ताल है। और दोनों ही इस दुनिया में चल रहे हैं। बल्कि अब तो इंस्टाग्राम के आने के बाद लोग बेसुरे गाने को भी लोग हंस हंस के सुनते हैं और वायरल होते हैं, और दूसरे लोग उसको कॉपी भी करते हैं। ऐसे ही जो सो कॉल्ड पाप, मतलब मुझे कहीं पर चोरी करना, गलत काम करना, अगर मैं कर पाऊँ और अपने आप को छुपा पाऊँ, कहते हैं ना, यहाँ पर कहा जाता है चोर वो जो पकड़ा ना जाए। तो अगर आप छुपा पाए, अपने आप को पकड़ाए ना, पकड़ से बच गए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच पूछिए तो आपके ब्रेन में एक बहुत बड़ी दिक्कत चालू हो गई। अब आप सही को गलत से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी बॉडी में अगर मुंह में छाला पड़ा हो तो आप नॉर्मल नमक को भी मिर्च पाएंगे। अगर आपको पैरों में डायबिटीज़ हो गया हो तो आप चीज़ों को महसूस नहीं कर पाओगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी में नर्व जो होते हैं डेड हो जाते हैं। एक तरह की बीमारी है। हमारे ब्रेन में बुद्धि के लिए ख़ास तौर से उसको बार बार हर चीज़ को देख करके जानना होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और यहाँ पर एक सवाल है मेरा आपसे, इस ब्रह्मांड में सही चीज़ कहाँ ले जाती है, गलत चीज़ कहाँ ले जाती है? सब कुछ उसी के चारों तरफ घूमता है। अगर आपने सही किया तो आप उसके पास पहुँचेंगे, गलत किया तो उससे दूर पहुँचेंगे। गॉड, डिवाइन। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय करिए। बट अल्टीमेटली आप उस जॉय को भी, उस मज़े को भी बोर हो जाएंगे। यही श्राप है, नरक। ये श्राप है कि जो भी चीज़ आप एंजॉय कर रहे हो, चाहे ड्रग्स है, चाहे पैसा है, चाहे कुछ भी हो, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और सही वो जो कभी ख़त्म नहीं होता, ईश्वर। अब क्या होगा आपके साथ? आपने कुछ गलत किया, आप, ये दुनिया ठीक है, यहाँ पर गलत भी अलाउड है, सही भी अलाउड है। इस प्रोसेस में आपका जो सेंसिटिविटी है गलत को परसीव करने का या सही को परसीव करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कल पूछ रहा था, उस बच्चे से पूछ रहा था, आखिर तुम्हारी को एक बच्ची ने खाना बना के दिया और तुम उसके खाने की बुराई कर रहे थे। तो लड़का क्या बोलता है, हम तो सच बोल रहे थे। आप जब किसी की बुराई करते हो, किसी के खाने की बुराई करते हो, किसी के काम की बुराई करते हो, क्या आप उसके हर्ट होने के बारे में भी सोचते हो? क्योंकि हमने पढ़ा था थिंक अगेन में, एक बड़ी खास चीज़ पढ़ी थी। आप किसी से सही काम कराना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से कराना चाहते हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। मैं एक बच्चे को चाहता हूँ पढ़ाई करे, इम्तिहान पास करे और वो टॉप कर जाए, और इस प्रोसेस में उसको मारता हूँ, डांटता हूँ, गाली देता हूँ। इसका एक साइड इफ़ेक्ट एक और है, सुसाइड भी कर सकता है वो। अगर वो इतना सही चीज़ है पढ़ाई करना, ज्ञान पाना, तो जॉय क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जो लोग भी इस दुनिया में खूब गलत करते हैं, ये बेचारे जब मरते हैं तो दूसरे सोल्स के साथ में इनको काफ़ी समय तक के लिए इंटरेक्ट नहीं होने को मिलता। जेल नहीं है कोई, उनका अपना ही चॉइस है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे। अब एक नई चीज़ सुनिए, गौतम बुद्ध क्या करते थे? जब वो घर बार छोड़ दिए और साधु बन गए तो क्या करते थे? दिन भर क्या करते थे? ध्यान करते थे। और ध्यान करते समय किसके साथ रहते थे? अकेले रहते थे। और यहाँ पर जो लोग मर गए और गलत काम करके वहाँ गए ऊपर, वो कहाँ रह रहे हैं? अकेले। तो इनके साथ भी वही चीज़ कराया जा रहा है, अकेले रह करके अपने आप को समझो, जो बुद्ध खुद ही करते थे। यहाँ पे हम सबके पास में एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस जानते हैं क्या होता है? अगर आप सोना लें, उसको पत्थर पे रगड़ें, तो उससे मालूम पड़ता है सोना सोना असली है कि नकली। ऐसी नहीं घिसेगा, लेकिन एक पत्थर से आप नकली जो सोना होता है वो आपको दिख जाएगा पत्थर पे घिसने से, एज इट इज़ रहेगा। ऐसे इस दुनिया में भी आपका अवेयरनेस बताता है आपके बारे में कि आप कैसे इंसान हैं। सोना है कि चांदी है कि तांबा है? सोना कौन?
सोना वो सबसे प्योर आदमी कौन होगा? रमण महर्षि जैसे लोग कौन हैं? उनके अंदर में कौन सी क्वालिटी है जिसको हम लोग सोना बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता हूं कि हम लोग किसी इंसान का एग्जाम्पल दें, कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि, जिनके पास पेशेंस है, वेरी गुड लव है, हाँ ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। मैं अभी किसी के साथ बैठा हुआ था अभी 2 दिन से, और मुझे उस आदमी को देख करके जब गुस्सा आता था तो मैं सही में मेंटली पेशेंस यूज़ करता था, क्योंकि मैं एक ऐसी कंडीशन में था जहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि मैं गुस्सा दिखाऊं। और मैंने देखा जब मैं पेशेंस दिखाता हूँ तो मुझे उस आदमी के ऊपर काइंडनेस आती है, दया आती है, और उसके बाद एक नई चीज़ दिखाई देती है कि मैं कैसे उस आदमी से बात कर सकता हूँ। अगर मैं बेसब्र होता हूँ तो गुस्सा कर देता हूँ, सब्र होता है तो मुझे उस आदमी से बात करने का एक ज़रिया मिलता है। ऐसा है जैसे कि मैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खोल पा रहा हूँ तो तोड़ दूँ, लेकिन अगर नहीं तोड़ूँ तो चाबी दिख जाती है कहाँ रखी है। ये भी बड़ी दिक्कत है यार। यहाँ धरती पे ना जो गलत होता है उसका एक रूप नहीं है, हजारों रूप हैं। और यहाँ जब आप जाते हैं धरती से उस तरफ जाते हैं, इवन धरती पर जब रहते हैं, आपका ये सारा का सारा प्रोसेस है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। देखिए मैंने अभी क्या कहा था, हम लोगों को खुशी होती है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। हमारा घर बना, हमको अच्छे नंबर मिले, हमें अच्छी नौकरी मिली तो हमें खुशी मिलती है। और मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे कुछ समझ में आता है तो मेरे ब्रेन में इमोशंस का और बुद्धि का रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, वायरिंग चेंज हो गई। पहले जो घटनाओं के साथ होता था, मुझे अच्छे से याद है जब घर में कोई अच्छा खाना बनता था मुझे खुशी मिलती थी। मैं डिमांड करता था मम्मी से कि मुझे ब्रेड और चीज़ खाना है, या हर बार जब पिताजी वापस आते थे अबू धाबी से तो उनका बैग चेक करने जाता था मैं, कोई खिलौना है क्या मेरे लिए, हर बार। और ये काफ़ी सालों तक चला। अब कुछ भी हो उससे खुशी नहीं मिलती। अब खुशी मिलती है जब कुछ समझ में आता है, चाहे लोगों के बारे में चाहे खुद के बारे में। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल रीस्ट्रक्चरिंग, वायरिंग चेंज हो जाना। भैया सब कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड है मरने के बाद में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत यंग सोल्स हैं, बहुत ही यंग। पता है, एक तो हमारे ब्रेन की मेमोरीज होती है और एक हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी की भी मेमोरी होती है। जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं उसमें से हमको, जैसे अगर आग में हाथ जला दिया तो मालूम पड़ता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, या बिजली का तार छुआ तो करंट लगेगा। ऐसे ही हर एक लाइफ में अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसका ये कोरिलेशन दिखाई देता है कि इसके साथ ये कनेक्टेड है, मुझे सफरिंग करनी पड़ती है। जो इमेच्योर सोल्स होते हैं, जो नर्क स्वर्ग के बीच में फंसे रहते हैं, जो भूत प्रेत बनते हैं, वो बेचारे ऐसे लोग हैं जो अभी नए नए आए हैं और उनकी मेमोरी नहीं बनी है। मुश्किल से 2 या 3 या 4 या 10 जन्म हुआ है उनका, और वो अभी भी उनको लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर ये वाली चीज़ पा जाऊँ तो मुझे मज़ा आ जाएगा। और वहाँ कुछ किया, कोई कहीं किसी के साथ रेप किया, कभी किसी के साथ चोरी की, कहीं पर कोई धांधलेबाजी की। वो मैंने खुद चोरी नहीं की, मैंने किसी और से चोरी कराया। तो उनको हर बार एक मेमोरी स्टोर होती है और कुछ सीखने को मिलता है। ये सारा का सारा खेल, चाहे धरती का, चाहे स्वर्ग का, चाहे भूत प्रेत बनने का, है किस चीज़ का? मेमोरीज का। लेकिन उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो, उसको बुद्ध कहा करते थे, 2 टाइप के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा वो होता है जिसको मार पड़ती है तब दौड़ता है, और दूसरा घोड़ा इशारे से ही, इशारा पहचान जाता है। तो जब आप इशारा खोजते हैं कि अच्छा कहाँ है, क्या है, तब आपको रमण महर्षि जैसे लोगों की बात समझ में आती है। तब जाकर के आपके लिए भगवत गीता केवल स्टोरी नहीं होती है। मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था, मैं गया था मुक्तेश्वर, बोलते ये फालतू की कहानी है भगवत गीता, कविता ही तो है, गीता ही तो है, गीत स्टोरी अरे पोएम है, बस आत्मा मरती नहीं, ये नहीं, ये क्या बकवास है। ये कोड लैंग्वेज है उस आदमी के लिए जो पूछ रहा है ठीक है यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, सही हो रही, गलत हो रही, मुझे पता नहीं है। कुछ भी पाओ, सब कुछ छिन जाता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं और अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और मैं फ्री हो सकता हूँ। उसका जो चीज़ को जानना चाहता है, अब वो और बड़ा हो गया,
उसका इमोशंस ऐसा रिस्ट्रक्चर हो गया कि अब उसको दुनिया की कोई भी चीज़ में एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, अब उसको चाहिए नॉन एंटिटी। मैं यहीं पर आज ख़त्म करूँगा। आज की क्लास का पर्पस क्या था, क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहता था? नर्क और स्वर्ग। तो स्वर्ग क्या है? एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, महाभारत की कहानी है। 5 भाई, कौन? पांडव। उसमें से सबसे ऑनेस्ट कौन थे? युधिष्ठिर। कभी झूठ नहीं बोलते थे वो। यहाँ तक कि जब कृष्ण आकर बोल रहे थे कि बोल दो अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को तो जानते हैं अब आप लोग ना, थैंक्स टू अमिताभ बच्चन, कल्कि। आज तक नहीं मरे अश्वत्थामा, और कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से बुलवा दिया अश्वत्थामा मर गया, झूठ बुलवा दिया। युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा बोल दो, जोर से अनाउंस कर दो कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं तो उनके पिता, अश्वत्थामा के पिता कौन थे? द्रोणाचार्य। वेरी गुड। आपने वो फिल्म देखी नहीं, आप फिर से देखिएगा। कल भी वो बोलता है गुरुपुत्र, मुझे देर तो नहीं हो गई गुरुपुत्र। कौन बोलता है? कर्ण बोलता है। गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। और वो फाइट कर रहे थे, वो हार ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तब वो कुछ देर के लिए रुकेंगे, वो रोएंगे, दुखी होंगे। और यहाँ पर वो झूठ बोलने को तैयार ही नहीं, युधिष्ठिर। तो फिर भगवान कृष्ण ने एक चालाकी की। क्या किया? अंधेरा कर दिया था, बादल ले आते ना। एक हाथी मारा, उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। बोलते हैं अब तो बोल सकते हो अश्वत्थामा मर गया, बस बोल दो। तो भी उसमें भी हमारे युधिष्ठिर बड़े चालाक, बोलते हैं अश्वत्थामा मरा, आदमी नहीं जानवर। और जैसे उन्होंने बोला अश्वत्थामा मरा, आदमी, तब तक से भगवान कृष्ण ने खूब जोर से अपना शंख बजा दिया। कम नहीं चाहिए, सारी आग इन्होंने नहीं लगाई। नहीं, वो उस परमानेंट स्टेट में थे जो फॉर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सुनिए, ध्यान से समझिए। नर्क वो जहां पर चीजें आपको समझ में नहीं आती। एक नदी होती है, नदी, उसके बहाव में आप डूब जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पानी का, आप पाइप लगा रहे हैं, धाराओं को अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, तो वो कृष्ण थे जिनके लिए सब कुछ केवल धाराएं थी। हम में से ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, वो जानना ही नहीं चाहते हम लोग कि इन सब के पीछे रचयिता क्या है। हमारा मन ये मानता ही नहीं कि उसको समझा भी जा सकता है, इसलिए हम थोड़े में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बोलते चलो इसी में मौज मस्ती कर लेते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल लेते हैं, और इसी चक्कर में कभी भूत बनते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, और ये गोल चक्कर चलता रहता है भूत और राजा का। बड़े खुश हो जाते हैं कि हम अंबानी बन गए, फिर बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमको जेल में जाना पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण जैसा इंसान जानता है स्वर्ग मतलब जहां पर चीजें आपको समझ में आती हैं, दैट इज स्वर्ग। अल्टीमेट स्वर्ग वहां है जहां पर तो कहानी आगे मैं भूल गया। मर गए सबके सब, 5 भाई मर गए, गए ऊपर स्वर्ग में। लेकिन बाकी 4 भाई ने खूब शैतानियां की थी, चोरी चिपारी की थी, मतलब जो काफ़ी गलत काम किया था, इसलिए उनको मिला नर्क कुछ टाइम के लिए। खाली युधिष्ठिर को मिला था स्वर्ग, क्योंकि ईमानदार थे। अब कहानी थी, अब पता नहीं सच कितना था। बोलते भैया हमको यहाँ नहीं रहना, हम जाएंगे वहाँ अपने भाइयों के पास। उनको बोला गया लेकिन वो तो नर्क है। बोलते कोई दिक्कत नहीं, मैं भाइयों के पास जाऊँगा। और जब ये वहाँ पहुँचे तो उनके भाइयों को बड़ा अच्छा लगने लगा। वहाँ पर नर्क की गर्मी उनको नहीं महसूस हो रही थी। मतलब एक आदमी जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग में नहीं होता, वो खुद ही स्वर्ग हो जाता है। हमारे आचार्य रजनीश थे, वो भी इसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। बोलते थे ओशो हाँ मर जाए, हम लोग मरेंगे तो हम तो नर्क जाएंगे, क्योंकि हमको तो पूरी दुनिया खराब खराब बोलती है। तो अपने सन्यासियों से बोलते हैं काम करना, बैंड बाजा बैंजो ये सब चीज़ वहीं ले चलना नर्क में, और नर्क में ही थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेंगे हम। नहीं, इसमें बहुत गहरा मतलब है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपके लिए आपका घर भी नर्क है। मैं देख रहा था, मतलब इंटेलिजेंट कपल्स, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, सीएज, लड़ाइयाँ होती हैं नर्क की तरह, तू मैमो होती है।
और जब मैंने मोटिवेशनल इंटरव्यू पढ़ा, मुझे लगा ये तो मैं वही कर रहा हूँ, पिछले 10-15 साल से बड़ी मम्मी के साथ मैं वही कर रहा हूँ, बच्चों के साथ यही कर रहा हूँ। उनको मैं ध्यान से सुनता हूँ, किस लिए? मैं किसी को ध्यान से क्यों सुनता हूँ? ताकि मैं उसको समझ सकूँ। मेरे हिसाब से मैं लोगों को समझता नहीं हूँ अभी भी। स्वर्ग वो जो हर किसी को समझना चाहता हो, और नर्क वो जो बोले भाड़ में जाए, हमको नहीं समझना, हमारे पास टाइम नहीं है, खाली हम सेंसेशन के साथ रहेंगे, अपने खाने का सेंसेशन, हम टीवी का सेंसेशन, जो थॉट्स हमको अच्छा लगता है उसी के साथ रहें, और हम भूल जाते हैं इस दुनिया में चाहे आप एक्सपीरियंस लें, चाहे सेंसेशंस लें, चाहे कुछ भी लें, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और तब आपको लगेगा मैं ख़त्म हो गया। कृष्ण जैसा इंसान तो बॉडी से भी अटैच नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं, उसको हर मोमेंट। इसलिए आपने पूछा ना कि सर मैं नाम लिख करके एंट्री दे दूं किसी को या मैं उसको एंट्री ना दूं, बुद्धि यूज करके समझने की कोशिश करिए कि क्या सिचुएशन है। समझ आपको इस दुनिया में भी बेड़ा पार लगाएगी और ईश्वर तक भी ले जाएगी, केवल समझ। इसलिए सत्वगुण सच नहीं होता, मतलब सच बोलो नहीं होता, सत्वगुण मतलब वो जो आपका रास्ता लेके जाए ईश्वर तक, इसलिए वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है। राजसिक गुण, तामसिक गुण इसलिए इंफीरियर गुण है क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मुझे कोई पसंद आया, मैं उसके लिए चोरी भी करने को तैयार है, तो मतलब चोरी मतलब एक ऐसी चीज जो अपने आप में मैथमेटिकली गलत है। मैथमेटिक्स गलत है चोरी का। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये चीज इस आदमी का है, मैं उसका हटा करके इसको देने को तैयार हूं। इसका मतलब आपका ई सेंटर को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पूरा जुगत लगाइए हमेशा हर एक सिचुएशन में समझने की, और कभी भी ये मत सोचिएगा बस आ गया मुझे समझ में, नहीं तो आप लोग थिंक अगेन का क्या बन जाएंगे, क्वार्टरबैक। बोलेंगे खूब, समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली दिखावा होगा। और अगर किस्मत से कई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच गए तब तो दुनिया का बेड़ा गर्क कर देंगे, जैसे उसने किया था। कौन था वहां का प्रेसिडेंट, आइसलैंड का प्रेसिडेंट, डेविड ऑटसन नाम था उसका। ये मत सोचिएगा जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जान जाते हैं बड़े समझदार होते हैं, लोग किस्मत से वहां पहुंचते हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो मैं पॉलिटिक्स समझ जाऊंगा और उसको यूज करूंगा अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सारा का सारा खेल इसी दुनिया में है और इसी का रिजल्ट होगा या तो स्वर्ग या तो नर्क। स्वर्ग मतलब स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नर्क मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए अपने माइंड को, अपनी मेमोरी को यूज करिए हर एक मोमेंट पर समझने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। फाइनली कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये बहुत छोटा सा केस 10, जिसमें कि एक आदमी जब मरता है तो उसका क्या होता है, कल पढ़ते हैं।